नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका साइंस की टॉप 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर सीरीज में। फ्रेंड्स, इससे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर सीरीज के 30 क्वेश्चंस हो चुके हैं। वह आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक दिया गया, वहां पे क्लिक करके आप सीख सकते हैं। साथ ही साथ साथियों, आप कुछ वीडियोस और हो चुकी हैं, उनको आप सीखिए। टॉप 100 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से 10-10 मिनट की वीडियो है साथियों, देख लेंगे। और वादा है हमारा ये आपसे कि उन वीडियो को देख के जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे उन वीडियो से आपको पेपर में। साथियों, यदि आप सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, यूपी डीएलएड जैसी तमाम शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों स्टार्ट करते हैं। प्रश्न, ओजोन परत के क्षरण का क्या कारण है? ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। ओजोन परत के क्षरण से नुकसान, परावैंगनिक किरणें आ रही हैं, परावैंगनिक किरणों के कारण हमें त्वचा कैंसर हो रहा है। तो ओजोन परत के क्षरण का क्या कारण है? जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है ये ओजोन परत के क्षरण का कारण बन रही है। ये कहां से निकलती है? ये हमारी जो पेट्रोलियम पदार्थ जलते हैं उनसे निकलती है। एसी से निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो याद रखेंगे, यदि हमको त्वचा कैंसर से बचना है, यदि हमको परावैंगनिक किरणों से बचना है तो कम से कम एसी का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है? आप जानते हैं प्राथमिक उपभोक्ता वे उपभोक्ता होते हैं जो उत्पादक से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। उत्पादक वे होते हैं जो हरे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो उत्पादक हुए हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधों को जो जीव जंतु खाएंगे वे प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे। तो इन चार ऑप्शन आपके पास दिए हैं, पौधा दिया है, खरगोश दिया है, इनमें से कोई नहीं दिया है। आप दिमाग लगाइए कि कौन से ऐसा जीव जंतु है जो हरे पेड़ पौधे खाता है। तो खरगोश हरे पेड़ पौधे खाता है। शेर तो भैया सबको खा जाता है, तो शेर नहीं होगा, खरगोश सही हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। अब दूसरी बात करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? जब हरे पेड़ पौधे खाते हैं तो स्वाभाविक बात है कि प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होंगे। क्या होंगे? शाकाहारी होंगे। हरे पेड़ पौधे खा रहे हैं, शाकाहारी होंगे। उत्पादक हैं, उत्पादक मैं आपको बता चुका हूं, वे उत्पादक वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा हरे पेड़ पौधे होते हैं उत्पादक। लगा दो आंसर भैया सही। क्या होगा? हरे पेड़ पौधे। द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता क्या होता है? जो प्राथमिक उपभोक्ता को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अब प्राथमिक उपभोक्ता में आता है टिड्डा आता है, छोटे जीव जंतु आते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं, खरगोश आता है, तो मेढक जो है, हिरन आता है प्राथमिक उपभोक्ता। तो मेढक किसका भक्षण करता है? कीड़े मकोड़ों का भक्षण करता है। तो ये द्वितीय उपभोक्ता हो गया, यही मांसाहारी भी हो गया। और तृतीय उपभोक्ता में शेर हो गया, क्योंकि शेर जीव जंतु को भी खा जाता है। सर्प तृतीय उपभोक्ता में हो गया। अब बात करते हैं साथियों, कोशिकाओं के समूह को कहते हैं, जो कोशिकाओं का समूह होता है उसको क्या कहते हैं? को कई सारी कोशिकाएं मिलकर के ऊतक बनाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। अब बात आती है विद्युत धारा का मात्रक क्या? जल्दी जल्दी बताओ, विद्युत धारा का क्या मात्रक होता है? मीटर, सेकंड, एम्पियर? कोई नहीं। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? एम्पियर होता है विद्युत धारा का मात्रक। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक है ओम है प्रतिरोध का मात्रक। ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है। भैया पढ़ लो, ये सारे मात्रक पढ़ लो, सुपर टेट तक काम में आएंगे। एक बार पढ़ लो, सुपर टेट तक काम में नौकरी दिलवा देंगे शिक्षक भर्ती में, नंबर आते हैं बढ़िया तरीके से इसमें। अब आते हैं कार्य का सही सूत्र। कार्य का क्या सूत्र है? W=F×D। F का मतलब फोर्स, D का मतलब डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि विस्थापन। तो लगा दीजिए आंसर। क्या होगा? कार्य बल इंटू विस्थापन। आंसर नंबर फर्स्ट। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कोई वस्तु है उसके कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहेंगे? ऊर्जा कहेंगे। कोई वस्तु है उसके कार्य करने की कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा, हिंदी में लिख दो, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब बात आती एकांक आवेश बटा समय किसका सूत्र है? विद्युत धारा का सूत्र है एकांक आवेश बटा समय। यह है विद्युत धारा का सूत्र, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? बताओ भैया, ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन है, सूर्य है। भैया सौर ऊर्जा जो नवीकरणीय ऊर्जा है, जो कभी न समाप्त होने वाली ऊर्जा है, तो ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या होगा? सूर्य होगा। लगा दो आंसर भैया। यही प्रश्न आते हैं आपके डीएलएड में, पढ़ के जाओगे यही आएंगे। निम्न में से कौन से जल में घुलनशील विटामिन है?
कौन से जल में घुल, देखिए वसा में घुलनशील ADEK, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, राइट आंसर बी हो गया। अब बात करते हैं कांच की छड़ को, कांच की कोई छड़ है उसको रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो उसमें आवेश आ जाता है, धन आवेश आ जाता है। लगा दिया आंसर, धन आवेश आएगा। आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, आवर्त सारणी कोई है उसमें किसी समूह में ऊपर से नीचे आने पर क्या बढ़ता है? धात्विकता बढ़ती है। किसी भी तत्व की धात्विकता बढ़ती है आवर्त सारणी में जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। अब बात करते हैं साथियों रुधिर का थक्का बनाने वाले रुधिर कणिका का क्या नाम है? मैं बार बार आपसे रिपीट करता हूं, रुधिर का थक्का बनाने के लिए 3 रुधिर कणिकाएं हैं। कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रुधिर प्लेटलेट्स। रुधिर का थक्का कौन बनाएगा? रुधिर का थक्का बनाएगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का जो काम होता है वो रुधिर का थक्का बनाने का काम होता है। प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया, जो प्राकृतिक चयनवाद है वह प्रतिपादित किया गया डार्विन द्वारा। किसके द्वारा? डार्विन द्वारा प्राकृतिक चयनवाद का प्रतिपादित किया गया। निम्नलिखित में से प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है। कौन सी सांद्रण विधि नहीं है? फ्लेम प्लंबन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, निस्तापन विधि या गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो सांद्रण विधि नहीं है। तो प्यारे साथियों बीटीसी 2016 में आया हुआ प्रश्न है, सांद्रण विधि निस्तापन नहीं है। अब बात करते हैं वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंध से क्या बनता है? वातावरण के जैविक और अजैविक घटकों के पारस्परिक संबंध से बनता है पारिस्थितिकी तंत्र। जैविक हो गए जीव जंतु और अजैविक हो गए ऊर्जा ताप, इन सब के पारिस्थितिकी तंत्र से बन रहा पारिस्थितिकी तंत्र। लगा दो टिक, आंसर सही होगा, श्योर सही होगा। बीटीसी 2017 में आया प्रश्न है। शुष्क सेल में किस पदार्थ की क्षण एनोड का कार्य करती है? जो शुष्क सेल होता है उसमें कार्बन पदार्थ की जो क्षण होती है वह कार्य करती है किसका? एनोड का कार्य करती है कार्बन क्षण। अब बात आती एलिशा परीक्षण किसका है? फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत तेज चल रहे हैं साथियों, धीरे धीरे पढ़िए, इसको ध्यान से पढ़िए, 2 बार वीडियो देखिए। 10 मिनट की वीडियो आपके 10 नंबर 4-5 नंबर क्लियर कर रही है, इससे अच्छा बेनिफिट नहीं हो सकता आपका। एलिशा परीक्षण है। एलिशा परीक्षण में एड्स विषाणु जनित रोग है उसका परीक्षण एलिशा परीक्षण द्वारा होता है। गैलीना किस धातु का अयस्क है? गैलीना जो है वह लेड का अयस्क है। गैलीना जो है वह लेड धातु का अयस्क है। अब बात करते हैं साथियों निम्नलिखित में से दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं। दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं। बीटीसी 2018 में आया प्रश्न है, दिष्ट धारा का प्रयोग किस इक्विपमेंट में करते हैं? टीवी में, टॉर्च में, कूलर में, पंखा में। आप लगा दो आंसर, पंखा में डीसी करंट का प्रयोग करते हैं, डायरेक्ट करंट का प्रयोग करते हैं हम किस में? पंखा में। अब तो फिलहाल एसी डीसी दोनों आने लगे, लेकिन इन ऑप्शन में यदि बात की जाए तो पंखा जो होगा वो दिष्ट धारा होगा। वैसे दोनों में आ रहे हैं, लेकिन इन ऑप्शन में यदि बात की जाए टीवी, टॉर्च, कूलर तो आते ही एसी में, ये डीसी में आएगा। अब बात करते हैं पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी कौन सी है? पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी अमीबा है, वायरस है, क्लेमाइडोमोनास है और युगलीना है। तो साथियों क्या होगा? युगलीना होगा। पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी युगलीना है। अपना अनुभव बताते हैं साथियों, यही प्रश्न आते हैं हर बार डीएलएड में। खुद का अनुभव आप सभी लोगों को शेयर कर रहा हूं साथियों, कहीं अलग से प्रश्न नहीं बनेंगे, यहीं से प्रश्न बनेंगे। पूरी सीरीज को आप फॉलो कर लीजिए, सारी की सारी साइंस की जितनी भी सीरीज चल रही है फॉलो कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव की वहीं से आएंगे, वेरी शॉर्ट वहीं से आएंगे। चुंबकीय पदार्थ क्या है? लोहा, पीतल, तांबा, रबड़। तो चुंबकीय पदार्थ क्या है? चुंबकीय पदार्थ है लोहा, लेड ऑक्साइड इसको बोलते हैं, लोहे का ऑक्साइड Fe3O2 जो है वही चुंबकीय पदार्थ है। इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट होगा इसका आंसर। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण होता है बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है आरबीसी का निर्माण। अब बात करते हैं साथियों कि विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है? तंतु जानते हैं, जो विद्युत बल्ब के अंदर आप उठाएंगे तो दिखाई देगा,
एक हल्का सा तार दिखाई देगा, उसी को तंतु कहते हैं। तो विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है? तो प्यारे साथियों, विद्युत बल्ब में तंतु बना होता है टंगस्टन धातु का तंतु जो है वह बना होता है। धन्यवाद साथियों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपके साथ हैं। डीएलएड पास कराएंगे, उसके बाद सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, सुपरटेट जैसी तमाम शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी निरंतर चलती रहेगी। एक बार जुड़ेंगे, भावी शिक्षक बना के रहेंगे, शिक्षक बना के रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।